पाकिस्तान भारत के मिसाइल हमलों को क्यों नहीं रोक पाया? मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली में रडार और अन्य उपकरण होते हैं जो हमलावर विमानों का पता लगाते हैं। आप इजराइल की मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम या डेविड्स स्लिंग के बारे में जानते होंगे, जिसे एडवांस्ड मिसाइल शील्ड कहा जाता है। चाहे ईरान की ओर से मिसाइल हमला हो, हमास ने रॉकेट दागे हों या हूती विद्रोहियों के ड्रोन हों, जैसे ही ये इजरायली हवाई क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, उन्हें इन स्वचालित रक्षा प्रणालियों की मदद से हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है। युद्ध की स्थिति में किसी भी देश की वायु रक्षा प्रणाली का बहुत महत्व होता है। रक्षा प्रणाली में मिसाइल रोधी प्रणालियों के साथ साथ रडार और अन्य उपकरण भी शामिल हैं जो हमलावर विमानों का पता लगाते हैं और उन पर नजर रखते हैं। भारत ने एक दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में कई स्थानों पर हमले किए। भारत का कहना है कि उसका निशाना आतंकवादी ठिकाने थे। भारत ने रूस के सहयोग से ब्रह्मोस मिसाइलें विकसित की हैं, जिन्हें जमीन, हवा, समुद्र और सबसी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। भारत का यह भी कहना है कि ये कार्रवाई पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ की गई थी। पाकिस्तानी सेना के अनुसार 6 मई की रात 1 से 5 बजे से 1:30 बजे तक चले इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में मस्जिदों और नागरिकों को निशाना बनाया गया, जबकि भारत ने कहा कि उसने केवल आतंकी ढांचों को टारगेट किया। भारत ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इन हमलों में किस प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन पाकिस्तानी सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 6 स्थानों पर विभिन्न हथियारों का इस्तेमाल करते हुए कुल 24 हमले किए। पाकिस्तानी सैन्य प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि भारत के मिसाइल हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के 5 लड़ाकू विमानों और एक ड्रोन को मार गिराया। भारत ने इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बीबीसी स्वतंत्र रूप से इन दावों की पुष्टि नहीं करता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत की ओर से कोई मिसाइल पाकिस्तानी धरती पर गिरी हो। मार्च 2022 में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मियां चन्नू शहर के पास गिरी थी। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि भारत ने इस घटना के संबंध में एक बयान में कहा था कि मिसाइल गलती से पाकिस्तान की ओर दागी गई थी। पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) के महानिदेशक बाबर इफ्तिखार ने मीडिया को विस्तृत जानकारी देते हुए कहा था कि पाकिस्तानी क्षेत्र में प्रवेश करने वाली वह भारतीय मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल थी। उस समय पाकिस्तान ने दावा किया था कि शुरुआती जांच से पता चला कि यह मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल थी जो ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक गति से यात्रा करने में सक्षम थी। यह भी दावा किया गया था कि यह मिसाइल पाकिस्तानी सीमा के अंदर 3 मिनट और 44 सेकंड तक रही। उसके बाद पाकिस्तानी सीमा के अंदर 124 किलोमीटर दूर जाकर नष्ट हो गई। पाकिस्तानी सैन्य सूत्रों ने यह भी दावा किया था कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने भारतीय शहर सिरसा से मिसाइल के प्रक्षेपण के बाद से ही इसकी निगरानी शुरू कर दी थी। इसकी पूरी उड़ान अवधि के दौरान इस पर लगातार निगरानी रखी गई। पाकिस्तान और भारत ने हाल के दिनों में अपनी रक्षा खरीद बढ़ाई है। 2019 के बाद से दोनों देशों ने नए रक्षा उपकरण खरीदे हैं। उदाहरण के लिए भारतीय वायुसेना के पास अब फ्रांस निर्मित 36 रफाल लड़ाकू विमान हैं। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उसने भारत के ताज़ा हमले का बदला लेते हुए 2 रफाल विमानों को मार गिराया है, लेकिन भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस बीच लंदन स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज के अनुसार इसी अवधि के दौरान पाकिस्तान ने चीन से कम 20 आधुनिक J-10 लड़ाकू विमान हासिल किए हैं जो PL-15 मिसाइलों से लैस हैं। जहां तक एयर डिफेंस का सवाल है, 2019 के बाद भारत ने रूसी S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम हासिल कर लिया, जबकि पाकिस्तान को चीन से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल हुआ। रेडियो पाकिस्तान के अनुसार पाकिस्तान वायुसेना ने हाल ही में एक बयान में कहा कि उसकी वायु रक्षा क्षमताओं में एडवांस्ड एरियल प्लेटफॉर्म्स, उच्च से मध्यम ऊंचाई वाला एयर डिफेंस सिस्टम, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल शामिल हैं। इनके अलावा उसके पास स्पेस, साइबर और इलेक्ट